गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस का जो अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज़ फोटो रेस्पिरेशन, उसको अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन पाथवे। यानी कि फोटो रेस्पिरेशन समझने से पहले अपन को कैल्विन पाथवे की पहली प्रोसेस को समझना इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्टेप, वो कौन सी प्रोसेस थी जिसमें अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन पढ़ा था। दिस इज द रिएक्शन वेयर RuBp कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PgA दैट इज कैटेलाइज्ड बाय रूबिस्को। यानी कि ये वो प्रोसेस थी जहाँ पे RuBp जो कि अपन ने 5 कार्बन का देखा था, उसमें एक और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया था जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया था। फिर उसमें अपन ने रूबिस्को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर डाला था जो कि 6 कार्बन के कंपाउंड को 3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ता है जो कि PgA होता है। अब PgA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसलिए 6 कार्बन के अपन वो देख लेते हैं कि LHS हो जाता है कि भैया इधर रूबिस्को के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला के 6 कार्बन का हो गया और फिर इधर अपन ने वापस से 3 PgA के 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए। रूबिस्को दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। यानी कि एंजाइम के तौर पर देखें तो रूबिस्को सबसे ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है वर्ल्ड में। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी कि रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। अगर रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो अपन ने ये जो ऊपर प्रोसेस देखी है वो प्रोसेस कंटिन्यू होगी। अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन बनती है जो कि अपन आगे देखते हैं। हैंस द नेम, यानी कि रूबिस्को अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है इसलिए अपन ने उसका नाम फोटो रेस्पिरेशन देखा है। Rubisco has much greater affinity for carbon dioxide when the carbon dioxide ratio is to oxygen is nearly equal। यानी कि रूबिस्को की बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज़्यादा है। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के नंबर सेम हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 50 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 50 प्रेजेंट है, तो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की एफिनिटी ज़्यादा शो करेगा। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। इट इज़ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide that determines which of the two will bind to the enzyme। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटिव कंसंट्रेशन की वजह से, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है वो चीज़ डिटरमाइन करता है कि कौन जाके रूबिस्को के साथ बाइंड होगा। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो रूबिस्को के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा, नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगा। इन C3 प्लांट्स सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू रूबिस्को। अब यहाँ पे स्पेशली C3 प्लांट्स का गिवन है, यानी कि C4 प्लांट्स के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे गिवन है कि सिर्फ C3 प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बाइंड करता है रूबिस्को के साथ, तो ये फिनोमिनन सिर्फ C3 प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो अगर अपन स्कूल लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखने को काम आएगा C3 और C4 के बीच में, कि C3 के अंदर ही फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है। हैंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज। यानी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा जिससे स्टार्च का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। हियर द RuBp इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgA, यानी कि अब RuBp 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgA में बदलने की जगह बाइंड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। यानी कि अब RuBp ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके एक मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा जो कि 3 कार्बन का होता है एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा जो कि 2 कार्बन का होता है। यानी कि RuBp खुद 5 कार्बन का हो गया, अब वो 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाएगा और 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाएगा, जिसमें 3 कार्बन का तो हो गया फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 कार्बन का हो गया फॉस्फोग्लाइकोलेट इन अ पाथवे कॉल फोटो रेस्पिरेशन। अब ये जो कंडीशन हुई है वो फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन हुई। इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नोर ऑफ ATP। यानी कि फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में ना ही शुगर का फॉर्मेशन होता है ना ही कोई एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। रेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। यानी कि यहाँ पे कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज़ नॉट नोन येट। यानी कि ये फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है प्लांट्स के अंदर वो अभी तक नहीं पता चला साइंटिस्ट के थ्रू। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर। यानी कि C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन नहीं होती है। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि दे हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म
दैट इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंजाइम साइट। यानी कि उनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसनट्रेशन होता है वो एंजाइमेटिक साइट की तरफ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जहाँ पे रूबिस्को एक्सेस में प्रेजेंट होता है ना मेसोफिल सेल, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होता है। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल सेल इज़ ब्रोकन डाउन। यानी कि जो C4 एसिड जो कि ऑक्सलो एसिडिक एसिड होता है वो मेसोफिल सेल से टूटता है इन द बंडल सीट सेल। यानी कि मेसोफिल सेल से जो अपन ने देखा था ऑक्सलो एसिडिक एसिड जो कि मैलिक एसिड के फॉर्म में बंडल सीट सेल में ट्रांसफ़र हो रहा था तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो तब वहाँ पे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इसी से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इस सेल्स के अंदर जहाँ पे रूबिस्को का भी प्रेजेंस एक्सेस में है। अब रूबिस्को क्या करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करके फिर वो 2 PGA का फॉर्मेशन करेगा जिससे स्टार्च का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। आई होप गाइस आपको ये पूरा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।